गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू आवर चैनल रिंकू रवि क्लासेज। यहाँ पर देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है अपास्ट्रॉफी या अपास्ट्रॉफी एस, है ना। एक्चुअली ये अपास्ट्रॉफी की पार्ट नंबर 3 क्लास है। इसके पहले 2 पार्ट में इसका बेसिक क्या कैसे होता है हर चीजें बता दी गई हैं। तो जनरली जो अपास्ट्रॉफी होता है ये का की और के से बताता है संबंध, यानी कि पजेशन को बताता है। ये क्या बताता है? का की के से पजेशन को बताता है। क्लियर है। और इसके पहले बताया गया था कि दुनिया में 2 तरह की थिंग्स होती हैं, एक तो लिविंग और दूसरी होती है नॉन लिविंग। एक होती है लिविंग थिंग्स और दूसरी होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं इसके लिए दोनों आता है, यानी कि आप अपास्ट्रॉफी या अपास्ट्रॉफी एस से बना सकते हैं और इसके साथ में ऑफ से भी बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए केवल ऑफ का यूज किया जाता है। इसके पहले के ये चीज बताया गया था, है ना। लेकिन अब यहां पर ये देखना है कि अगर टाइम की बात हो, अगर किसकी बात हो, टाइम की बात हो या नेचर की बात हो, है ना। अगर टाइम की बात हो, नेचर की बात हो, स्पेस की बात हो या जो है वेट की बात हो, वेट की बात हो, मतलब क्या आपने देखा टाइम, नेचर, स्पेस या जो है वेट की बात हो, है ना। इसी तरह आगे आप ईटी से लगा सकते हैं, ईटी से का मतलब ऐसे कई चीजें हैं, लेंथ, ये सारी चीजें हैं। अगर इन सब की बात हो तो वहां पर इन सब के लिए अपास्ट्रॉफी या अपास्ट्रॉफी एस से बनाया जाता है। इन सबको इससे बनाया जाता है। क्लियर है ना। अब एग्जाम्पल की बात क्या है देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं और कह दें प्रकृति के नियम, है ना, प्रकृति के नियम। देखिए प्रकृति के नियम, तो यहां देखिए प्रकृति के नियम, इसकी इंग्लिश देखिए, यहां नेचर की बात हो रही, तो यहां पर क्या बोलेंगे? नेचर्स, नेचर्स, यहां देखिए अपास्ट्रॉफी एस का यूज किया गया, नेचर्स लॉ। इसका मतलब क्या हो गया? प्रकृति के नियम। क्लियर है। इसी तरह जैसे मैं कह दूं 1 किलोग्राम वजन, है ना, 1 किलोग्राम वजन, देखिए एक किलोग्राम, 1 किलोग्राम वजन, तो 1 किलोग्राम वजन, इसको क्या क्या बोलेंगे? आ किलोग्राम्स। अब यहां पर देखिए अपास्ट्रॉफी एस लगा, आ किलोग्राम्स वेट, चूंकि वेट की बात हो रही है तो आ किलोग्राम्स वेट मींस 1 किलोग्राम वजन। क्लियर है। इस तरह से आप कई सारी चीजें, जैसे यहां पर टाइम की बात हुआ है ना। टाइम की ऐसे आप मान सकते हैं, जैसे 1 हफ्ते की छुट्टी, है ना। एक एग्जांपल छोटा सा ले सकते हैं, 1 हफ्ते या सप्ताह की छुट्टी, 1 सप्ताह की छुट्टी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए। तो भाई यहां देखो टाइम की बात हो रही है, तो यहां पर 1 सप्ताह की बात कर रहा है, तो वीक्स, आ वीक्स हॉलीडे या लीव, वीक्स हॉलीडे मीन्स 1 सप्ताह की छुट्टी। तो इस तरह सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि जहां पर ऐसे बात हो, टाइम, नेचर, स्पेस, वेट, लेंथ, इन सब की बात हो, वहां पर उसको अपास्ट्रॉफी या अपास्ट्रॉफी एस से बनाया जाता है। क्लियर है ना। आई होप ये चीजें क्लियर होगा। देखिए अगर यहां पर ये शब्द आ जाए, ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, इस तरह का केस आ जाए तो इसमें क्या करेंगे? इसी के जस्ट बाद में अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, है ना। यही तुरंत अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान से समझना है, हमने क्या बताया, इससे तुरंत बाद अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे जब का की के द्वारा संबंध बताना हो तब, है ना। इसके तुरंत बाद अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, इस तरह समवंस, इस तरह से। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल, राहुल, मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख दूं, राहुल हैज
फाउंड, राहुल हैज फाउंड समवन्स बैग, समवन बैग। तो यहां पर देखिए राहुल ने किसी का बैग पाया, तो देखिए समवन बैग, यानी कि बैग का रिलेशन किससे है, इससे है। बैग का रिलेशन समवन से है। अब जब बैग का रिलेशन समवन से है तो देखो राहुल को किसी का बैग मिला है, राहुल को किसी का बैग मिला है, तो यहां पर क्या लगेगा, अपास्ट्रॉफी एस लगेगा, क्योंकि का की के का रिलेशन है ना, और ये किसी का बैग मिला है तो स्वाभाविक इंसान ही होगा, लिविंग होगा, तो लिविंग को अपास्ट्रॉफी एस से आप बना सकते हैं। अच्छा, कुछ देर जैसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर हटा सकते हैं, राहुल को राम का बैग मिला, राम्स अगर आप करोगे राम्स तो बताइए यही राम्स के प्लेस पर क्या आ गया है, समवंस आ गया है, राम्स के प्लेस पर क्या आ गया है, समवंस आ गया है, तो ये समवंस बैग सही होगा, समवन बैग नहीं सही होगा, समवन के बाद अपास्ट्रॉफी एस बैग कर दो। समझ में आया, इतना आया। तो इस तरह से ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, इन सब के साथ में अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान देना है, अगर मान लीजिए ये सब जो है इसके अपने साथ में एल्स को लेकर बैठे हैं, अपने साथ में, यानी कि ये ईच अदर एल्स है ना, मान लीजिए ऐसे ईच अदर एल्स है, या यहाँ वन अनदर एल्स है, या एवरीवन एल्स है ना, एवरीबॉडी एल्स है, क्लियर है, समवन एल्स या समबडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, अगर ये एल्स से एंड हो रहा है, क्लियर है, तो अभी देखिए ईच अदर एल्स पूरा का पूरा ये है आपका, है ना, पूरा का पूरा एक शब्द ये है जिसमें तीन शब्द हैं, मतलब पूरा का पूरा एक तरह से फ्रेज है ये ईच अदर एल्स। अब यहां पर क्या करेंगे, तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वहां पर इन सब के बाद में अपास्ट्रॉफी का यूज करेंगे, यहां पर किसका यूज करेंगे, यहां पर अपास्ट्रॉफी का यूज करेंगे, क्लियर है, अपास्ट्रॉफी एस का यूज, अपास्ट्रॉफी एस का यूज यहां पर करेंगे, अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। अब ये क्या बात हुई, देखिए अभी तक ईच अदर पर एंड था तो यहां पर अपास्ट्रॉफी लगाते थे, लेकिन अब ईच अदर एल्स पर एंड है तो हम कहां पर लगाएंगे, यहां पर अपास्ट्रॉफी एल्स का यूज करेंगे, क्लियर है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल अगर लिखे, ही लाइक्स एवरीबॉडी, यहां पर बताइए कौन सा सही है, ही लाइक्स एवरीबॉडीज एल्स, ही लाइक्स एवरीबॉडीज एल्स, ये सही होगा, या जो है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एल्स, अपास्ट्रॉफी कहां लगेगा बताइए, यहां पर लगेगा कि यहां लगेगा, तो स्वाभाविक है इसका सीमा कहां खत्म हो रहा है, तो आप कहेंगे इसकी जो लिमिटेशन है वो कहां खत्म हो रही है, तो सीधा सीधा है इसकी लिमिटेशन यहां खत्म हो रही है, और लास्ट में अपास्ट्रॉफी या अपास्ट्रॉफी एस कर दो, क्लियर है। तो यहां पर सही ये होगा, लेकिन ये वाला नहीं सही होगा, तो सही ये होगा, क्लियर है। तो मतलब सीधा सीधा आपको याद रखना है कि ईच अदर अगर एल्स है तो एल्स के बाद अपास्ट्रॉफी लगाना, अगर नहीं है तो उसके पहले अपास्ट्रॉफी लगा देना। आई होप इतना ये चीजें क्लियर हो गई होंगी पार्ट 3 में। तो आपने यहाँ पर दो चीज देखा, देखो सिंपल से देखा कि टाइम की बात हो, वेट की बात हो, या जो ऐसे स्पेस की बात हो, है ना, तो वहां पर अपास्ट्रॉफी या अपास्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। और दूसरा क्या सिचुएशन है कि ईच अदर, है ना, ईच अदर, वन अनदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, है ना, एनीबॉडी, अगर ऐसा ये सारे केस हैं तो इनके जस्ट बाद अपास्ट्रॉफी लगाना, क्लियर है। लेकिन अगर ये एल्स से एंड हो रहे हैं, मीन्स इसके साथ में वन अनदर एल्स भी है, एवरीवन एल्स भी है, समवन एल्स भी है, तो वहां पर क्या करना, एल्स के बाद में अपास्ट्रॉफी एस का यूज करना, क्लियर है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। और अभी देखिए ये आपका अपास्ट्रॉफी की क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन में कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, इसको समराइज कर देंगे पूरा, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी आपने देखा है ये सारा जो है इकट्ठा जो है समराइज कर दिया जाएगा, तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, ये पूरा अपास्ट्रॉफी यानी कि पजेशन नाउन पजेशन को समराइज करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।